आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की संवेदना प्राप्त होती है। तो बोल सकते हैं प्रकाश को हम लोग प्रकाश यानी कि लाइट को डिफाइंड कैसे कर लेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसमें हम लोगों को देखने की संवेदना प्रदान करती है। देखने की संवेदना प्रदान करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है या प्रकाश एक भौतिक कारक है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। होती है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन
जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती है तो वह उसी दिशा में या दूसरी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये कोई सतह है, यूं प्रकाश की किरण आई और टकरा कर लौट गई। ये आ रही है किरण और ये जा रही है। तो ये हम लोग को रह गया परावर्तक सतह, जिससे होकर प्रकाश की किरणें टकरा रही है। तो ये परावर्तक सतह की तरफ आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को कहते हैं प्रकाश का परावर्तित किरण। ये हो गया हम लोग को परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो खींचा गया लंब होता है उसे कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और इसको आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। परावर्तक के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से इसके कुछ नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि
प्रकाश का परावर्तन होते हैं कितने तरह के? प्रकाश के परावर्तन दो तरह के होते हैं। एक होता है चमकीली परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और समतल सतह से टकराकर लौटती है जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और समतल सतह से टकराकर लौटती है तो उसको कहते हैं हम लोग चमकीली परावर्तन। ये रह गया हम लोग को चमकीली परावर्तन। जब किसी रुखड़ी सतह से प्रकाश की किरण आकर लौटती है तो उसको हम लोग कहते हैं विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी समतल से टकराती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है जब आपतित किरण परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब किसी भी समतल से जब प्रकाश की किरणें समकोण पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यानी कि अगर यहाँ पे आपतित किरण परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाकर आती हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश की किरण उसी रास्ता से होकर वापस लौट जाती है। ये था हम लोग का नियम। आगे जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आज अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक है कि आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में है। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। That is कोण I इक्वल टू कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हम लोग का दूसरा नियम था। अब हम लोग जानेंगे आगे की क्लास में दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हो कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हो दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
के होते हैं पहला समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण।